एक ऐसा पौधा जिसके पास जाने पर मुस्कुराते हुए ही आपकी मौत हो जाएगी। और आखिर इस इंसान को ताबूत के बजाय मर्सिडीज कार में क्यों दफनाया गया। और एक ऐसी मछली जो इंसानों की तरह आवाज निकाल सकती है। और एक ऐसा देश जहां सिर्फ इस वजह से एक्सीडेंट होता है क्योंकि वहां के रोड पूरी तरह खाली और सुनसान होते हैं। और एक ऐसा देश जहां 7 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। किस देश में होता है ऐसा, पता चलेगा आज की इस वीडियो में, तो देखते रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 9। दोस्तों, आपने अब तक एक से बढ़कर एक खूबसूरत और टैलेंटेड फीमेल डांसर्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने दुनिया की सबसे लंबी बार डांसर को देखा है? दुनिया की सबसे लंबी बार डांसर का नाम अमेजोन एश्ले है। अमेजोन एश्ले की लंबाई 6 फीट 7 इंच है। वो एक बार डांसर के रूप में दुनिया में पहचानी जाती है। अपने अतरंगी डांस से वो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है और लोग इनके साथ ठुमके लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। अमेजोन एश्ले अपने डांस की वजह से इतनी ज्यादा मशहूर हो चुकी है कि उन्होंने स्टार अमेरिकन सिंगर मिले साइरस के साथ स्टेज भी शेयर किया है। नंबर 8। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा भी पौधा पाया जाता है जिसके पास जाते ही किसी इंसान की मौत हो सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पौधे की वजह से जिस इंसान की मौत होती है, मरने के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान कायम रहती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मरने वाला शख्स खुशी से ही मर गया हो। इस पौधे का नाम वाटर ड्रॉप वॉट है। ये बेहद ही जहरीला पौधा है। ये पौधा इतना जहरीला होता है कि इसके सूंघने मात्र से ही किसी इंसान की जान जा सकती है। इसके जहर का असर ऐसा होता है कि इंसानों के चेहरे के मसल्स खिंच जाते हैं, जिस वजह से मरने के बाद भी इंसान के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। नंबर 7। इस दुनिया में लोगों के तरह तरह के शौक होते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों का शौक जीवन से ही जुड़ा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शौक मरने के बाद भी जारी रहता है। साउथ अफ्रीका के बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन शेकेडी पित्सो का शौक था कि उन्हें मरने के बाद ताबूत के बजाय उनकी फेवरेट मर्सिडीज बेंज ई क्लास में ही दफनाया जाए। पिछले साल अप्रैल महीने में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने पित्सो के इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया। उन्हें कार की फ्रंट सीट पर बिठाया गया और फिर एक बड़ा सा कब्र खोदकर उनकी कार के साथ ही उन्हें दफना दिया गया। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक मछली ऐसी भी है जो इंसानों की तरह बोल सकती है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इंसानों की तरह बोलने वाली इस मछली का नाम बेलुगा व्हेल है। बेलुगा व्हेल की वोकल कैविटी बिल्कुल इंसानों की तरह होती है। यही वजह है कि ये मछली इंसानों की मिमिक्री कर सकती है। इंसानों की मिमिक्री करने वाला ऐसा ही एक बेलुगा व्हेल अमेरिका में रहा करता था। एक बार 1984 में अमेरिकन नेवी के कुछ डाइवर्स पानी में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने आउट 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 की आवाज सुनी। ये सुनकर सभी डाइवर्स तुरंत ही पानी से बाहर निकल गए और फिर जब उन्होंने पानी में देखा तो एनओसी नाम का एक बेलुगा व्हेल ये आवाज निकाल रहा था। नंबर 5। एक तरफ जहां हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तमाम कानून बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया का एक देश कजाकिस्तान भी है, जहां की सरकार जनसंख्या को बढ़ाने के लिए कानून बना रही है। जनसंख्या बढ़ाने के लिए इस देश ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके अनुसार जो महिलाएं 7 या उससे अधिक बच्चों को जन्म देती हैं, तो उस महिला को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। साथ ही उस महिला को बच्चों की देखभाल के लिए जिंदगी भर के लिए हर महीने पैसे मिलते हैं। महिलाओं को मिलने वाले इस गोल्ड मेडल को एथिन अल्का पेंडेंट कहते हैं। वहीं 6 बच्चों को जन्म देने वाली माँ को सिल्वर मेडल और जिंदगी भर हर महीने पैसे मिलते हैं। 4 बच्चों की माँ को कोई मेडल तो नहीं मिलता, लेकिन उन्हें भी बच्चों के 21 साल की उम्र तक पहुँचने तक हर महीने पैसे मिलते हैं। कजाकिस्तान में अब तक 54 महिलाओं को गोल्ड मेडल और 68 महिलाओं को सिल्वर मेडल दिया जा चुका है। इन महिलाओं को हीरो मदर्स का दर्जा हासिल है। नंबर 4। दोस्तों, सड़कों पर भीड़ भाड़ हो तो एक्सीडेंट की संभावना काफी बढ़ जाती है, लेकिन दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि अगर सड़कें ज्यादा नुकसानदायक हो तो भी एक्सीडेंट की संभावना बढ़ सकती है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा देखने को मिल भी रहा है। ऑस्ट्रेलिया की कई सड़कें इतनी सुनसान और खाली रहती है कि इन सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए ड्राइवरों को बोरियत की वजह से नींद आने लगती है। ड्राइवरों को नींद आने की वजह से इन सुनसान सड़कों पर भी बहुत सारी गाड़ियां हादसे का शिकार हो जाती हैं। सुनसान सड़कों पर होने वाले इन हादसों को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इन सड़कों के किनारे बहुत सारे बोर्ड लगा रखे हैं और इन बोर्ड्स पर अलग अलग क्विज क्वेश्चंस लिखे गए हैं और कुछ किलोमीटर की दूरी पर इन क्वेश्चंस के आंसर भी लिखे गए हैं। इस तरह से ड्राइवर का दिमाग क्विज में उलझा रहता है और उसे गाड़ी चलाते वक्त नींद नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस कदम का परिणाम भी काफी अच्छा रहा और वहाँ के रोड हादसों की संख्या में अब काफी कमी आ गई है। नंबर 3। मधुमक्खियां अपने छत्ते के आसपास आने वाले लोगों का क्या हाल करती है ये बताने की जरूरत नहीं है। मधुमक्खियां इंसानों और बड़े बड़े पक्षियों से तो अपने छत्ते की रक्षा कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो छोटे कीड़े मकोड़े शहद की लालच में मधुमक्खी के छत्ते में घुसने की कोशिश करते हैं, उनके कीड़े मकोड़ों को मधुमक्खियां अपने छत्ते में घुसपैठ करने से कैसे रोकती होंगी? तो होता यह है कि जैसे ही कोई मधुमक्खी ये देखती है कि कोई कीड़ा छत्ते में घुसने की कोशिश कर रहा है, वो तुरंत ही पूरी टीम को अलर्ट कर देती है और फिर सभी मधुमक्खियां एक साथ मिलकर एक अनोखा वेब सिस्टम क्रिएट करती हैं, जिसे देखकर वो कीड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर डर कर वहाँ से भाग जाता है। नंबर 2। दोस्तों, टीवी पर आने वाले ऑटोमोबाइल के विज्ञापनों को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ट्यूबलेस टायर मॉडर्न एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है तो आप गलत हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ट्यूबलेस टायर का आविष्कार आज से 65 साल पहले 1956 में ही कर लिया गया था। आविष्कार के बाद इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में इसका इस्तेमाल भी किया जाने लगा था, लेकिन तब ट्यूबलेस टायर का निर्माण नॉर्मल टायर ट्यूब के निर्माण के मुकाबले काफी ज्यादा खर्चीला हुआ करता था। इस कारण इसकी कीमत भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। यही वजह थी कि इस तरह के टायर तब ज्यादा नहीं चल पाए। बाद में जब इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हुआ तब जाकर दुनिया ने इसे अपनाना शुरू किया। नंबर 1, क्या आप किसी ऐसे मेंढक को जानते हैं जो निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने अंडों की रक्षा करते हैं? नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले मेंढक ग्रास फ्रॉग पत्तियों के ऊपर अपने अंडे देते हैं। जैसे हम इंसानों को मुर्गियों के अंडे काफी पसंद होते हैं, वैसे ही वास्प को ग्रास फ्रॉग के अंडे बेहद पसंद होते हैं। ग्रास फ्रॉग के अंडे जब तक पत्तियों पर मौजूद रहते हैं तब तक वास्प उन्हें खाने की कोशिश करती रहती है, और वास्प की इस कोशिश को ग्रास फ्रॉग अपने अनोखे निंजा टेक्निक की मदद से नाकामयाब करती है। ये मेंढक वास्प के ऊपर अपने पैरों से इतने शानदार तरीके से हमला करती है जिससे एक हमले में ही इसका मुंह टूट जाता है। हमला करने के इस शानदार तरीके की वजह से ही इसे निंजा फ्रॉग भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।